सभी कल्याण मित्रों को सादर जय भीम। आज मैं बुद्ध के अनात्मवाद, अनित्यता और अध्रुव के दार्शनिक विचारों से आगे उनके निरीश्वरवाद पर चर्चा करूंगा। बुद्ध व्यक्ति के कर्म पर जोर देते हैं। बुद्ध यह देशना करते हैं कि व्यक्ति अपने ही कर्मों का उत्पाद है, प्रतिफल है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसको दुखों से मुक्त कर दे। व्यक्ति खुद के प्रयासों से ही दुख मुक्त हो सकता है। इसीलिए बुद्ध किसी भी अति प्राकृतिक शक्ति में विश्वास नहीं रखते। बुद्ध किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। बुद्ध का यह विचार निरीश्वरवाद कहलाता है, जो बुद्ध दर्शन का प्रमुख अंग है। बहुत सा लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ईश्वर के सवाल पर मौन रहते थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, वैदिक ब्राह्मणों ने बुद्ध को ईश्वर का नवा अवतार भी घोषित कर दिया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। पहली बात यह है कि बुद्ध निरीश्वरवादी थे, और दूसरी बात यह है कि बुद्ध ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध खुलकर बातें किया है। ये त्रिपिटक का एक अंग है, दिघ निकाय। इस दिघ निकाय के तेविज सूत्र और पथिक सूत्र में तथागत बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध न केवल जोरदार तर्क दिया है और उनके होने का खंडन किया है, बल्कि ईश्वर के मानने वालों का उपहास भी उड़ाया है। बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म में बुद्ध द्वारा ईश्वर के खंडन के विचार को बहुत ही सुंदर और सरल तरीका से वर्णन किया है। तेविज सूत्र में एक वासेठ नाम के ब्राह्मण कुमार है, जो बुद्ध से आकर के प्रश्न करता है। इन दोनों के संवाद से यह पता चलता है कि बुद्ध बिल्कुल ईश्वरवाद के विरुद्ध थे और ईश्वरवाद के विरुद्ध खुलकर के अपने मत को दिया है। वासेठ पूछता है बुद्ध से कि आप यह कहते हैं कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, संसार में ब्रह्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये जो संसार में सुंदर चीज़ें हैं, नदी नाल झरने पत्थर पहाड़ लता लतिकाएं चांद तारे सूरज, ये चीज़ किसने बनाया? बुद्ध उत्तर देते हैं कि अच्छा वासेठ, ये सारे जो सुंदर चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ईश्वर ने किन चीज़ों से बनाया, किन साजो सामान से बनाया? तो इस पर वासेठ का उत्तर आता है कि इन सारे चीज़ों को, जो संसार में सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ईश्वर ने 5 तत्वों से बनाया। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और आग, ये 5 तत्व हैं जिससे इस संसार की रचना हुई। इसके बाद बुद्ध पूछते हैं, वासेठ ये बतलाओ कि जिन तत्वों से ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना किया, क्या ये तत्व ईश्वर में भी मौजूद है? क्या ईश्वर भी इन्हीं तत्वों से बना हुआ है? तो वासेठ कहता है कि नहीं, ईश्वर अशरीरी है, अभौतिक है, इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, वह दृश्य नहीं है। तब बुद्ध पूछते हैं कि तब वासेठ बतलाओ कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं किया था, संसार को बनाया नहीं था, तब वह स्वयं कहाँ था?
तब बासेट उत्तर देता है कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की थी, ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया था, तब वह वहीं था और कहीं नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब बुद्ध बासेट से प्रश्न पूछते हैं कि बासेट, तुम कहते हो कि संसार निर्माण के पूर्व कहीं कुछ नहीं था, तो ईश्वर ने इन 5 तत्वों को कहां से लाया जिससे कि संसार का रचना ईश्वर ने किया। तब बासेट बोलता है कि ईश्वर ने शून्य से लाया, ईश्वर ने चाहा और उत्पन्न हो गया। तब बुद्ध कहते हैं, बासेट, तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो, समाज को मूर्ख बना रहे हो। यह प्रकृति का अटल नियम है कि शून्य से कुछ भी नहीं बन सकता है। जहां कुछ नहीं है वहां उससे कुछ नहीं बन सकता है। कुछ बनने के लिए कुछ चाहिए, यानी पदार्थ से पदार्थ बन सकता है, शून्य से पदार्थ नहीं बन सकता है। बासेट यहां पर घिर गया था बुद्ध के प्रश्नों में। तब बासेट उत्तर देता है कि ईश्वर ने अपने अंदर से उन 5 तत्वों को निकाला और संसार को बना दिया। बासेट पूरी तरह फंस चुका था। तब ईश्वर के सवाल पर बुद्ध बासेट को घेरते हुए पूछते हैं कि तुमने अभी अभी बोला कि ईश्वर अभौतिक है, ईश्वर अशरीरी है, वह दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है। तब उसके अंदर ये 5 तत्व कहां से आए? ये तो बिल्कुल अंधा कथन है। यह अंधे को मार्ग दिखाने के बराबर है। तब बासेट बोलता है कि आप कुछ भी कहें, आपकी बात सत्य है, आपने मुझे तर्कों में फंसा तो लिया है, लेकिन तब भी मैं ये मानूंगा कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर के बारे में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों ने ज्ञान दिया है और ईश्वर से, ब्रह्म से मिलने का मार्ग बतलाया है। तब बुद्ध पूछते हैं कि तुम बतलाओ कि जिन ब्रह्मज्ञानियों ने ईश्वर से मिलने का मार्ग बतलाया है, क्या उस मार्ग पर चल करके उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? तब बासेट बोलता है, नहीं। बुद्ध पूछते हैं, क्या उनके गुरुओं ने या उनके गुरुओं के गुरु ने या उनके गुरुओं के 7 पीढ़ी पहले के गुरुओं ने उस मार्ग पर चल करके ब्रह्म का साक्षात्कार किया है? इसके बाद बासेट बोलता है, नहीं। तब बुद्ध कहते हैं, यह बात तो ठीक वैसे ही है जैसे अंधों की एक कतार है, आगे भी अंधा, पीछे भी अंधा, बीच में भी अंधा, लेकिन सारे अंधे एक दूसरे के मार्ग को बताए जा रहे हैं। इतना बातें सुनकर के बासेट बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। वह बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया। वह बुद्ध के शरण में चला गया। कहा कि आपका कथन ठीक है। इतना ही नहीं, बुद्ध ने पथिक सूत्र में आगे भी ईश्वर पर सवाल उठाया है। बुद्ध कहते हैं कि यदि ईश्वर नित्य है, वह शाश्वत है, निर्विकार है, तो उसके रचित मानव मरणशील क्यों है, अनित्य क्यों है, विकार युक्त क्यों है, अल्पायु क्यों है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसके रचित प्राणी इतना कमजोर क्यों है, दुखी दुर्बल क्यों है? यदि ईश्वर नैतिक है, नैतिक व्यवस्था का जन्मदाता है, तो संसार में उसके रचे प्राणी, उसके पुत्र इतना अनैतिक क्यों है? तो इस तरह से बुद्ध ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर के खंडन में बहुत सारे तर्क दिए हैं जो त्रिपिटक ग्रंथों में आया है। बुद्ध का कहना है कि इस संसार का निर्माण नहीं, इस संसार का विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। इस संसार को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और नहीं इस संसार का बनना एक आकस्मिक घटना है। यही बात आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। स्टीफन हॉकिंस एक महान वैज्ञानिक थे। उनका कहना है कि ईश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया है, बल्कि यह संसार एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के तहत बना है, सेल्फ वाइब्रेटेड प्रोसेस के तहत बना है। उसी प्रकार जैव वैज्ञानिक डार्विन का मत है
कि यह संसार निर्मित नहीं हुआ है, संसार का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि संसार का क्रमिक विकास हुआ है। बुद्ध के निरीश्वरवादी जो विचार है उसका अनुसरण करने से मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आता है, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम किसी बाहरी शक्ति के शरण में जाते हैं और उसे उम्मीद लगाए बैठते हैं। दुख कम नहीं होता है, बल्कि उम्मीद में दुख और बढ़ते जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जब कभी भी समस्याओं से घिरते हो, दुख से जीवन घिर जाता है, तो तुम उसका कारण ढूंढो और निवारण करो। किसी बाह्य शक्ति में मत जाओ, अत शरण, अपने ही शरण में जाओ, अपना दीपक बनो, अपने ही प्रकाश बनो, अपना ही गुरु बनो और समस्या के कारणों को ढूंढो और दुख मुक्त हो जाओ। तो बुद्ध का जो ये निरीश्वरवाद का दर्शन है वो मानव जीवन को दुख मुक्त करता है। अगर सभी प्राणी अति प्राकृतिक शक्ति से विमुख होकर के अपने अंतर की शक्ति को जाने तो वह दुखी नहीं रहेगा, वो सदैव सुखी रहेगा। बुद्ध के निरीश्वरवादी दर्शन का यही हेतु है, यही उसका अभिप्राय है। इस संसार की रचना पूर्व स्थित पुद्गल से हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग मैटर से हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है कि मैटर और एंटी मैटर के टक्कर से जो अवशेष कण पैदा हुए उससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई। सबसे पहले हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम, इसके बाद लिथियम, इसके बाद फास्फोरस बना, फास्फोरस से शैवाल बने, शैवाल से जीवों का निर्माण हुआ। ये वैज्ञानिक प्रोसेस है। आज जो वैज्ञानिक बातें बोले बुद्ध ने हजारों साल पहले बोला। तो बुद्ध के बाद वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं, जीवन को दुख मुक्त बनाने वाले हैं। धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भारत।